अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। सिवान नगर परिषद का नाम टीवी के स्क्रीनों पे आप देखते होंगे, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे, कि सिवान नगर परिषद को सिवान नरक परिषद कहा जाता है। उसका जीता जागता एक तस्वीर सिवान के स्टेशन के समीप के ये दिखा रहे हैं, जो सच में नगर परिषद जो है वो नरक परिषद बन के रह गया है। आपको बताएं कि सिवान स्टेशन यहाँ से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पे है, और जब लोग सिवान स्टेशन पे उतरते होंगे तो बड़ा गर्व से कहते होंगे अपने लोगों से कि हम सिवान जा रहे हैं। ये वही सिवान जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सिवान है, ये वही सिवान जो मौलाना मजहरुल हक साहब की धरती है। लेकिन जब सिवान स्टेशन से वो लोग बाहर आते होंगे तो जो नगर परिषद या सिवान शहर की स्थिति देखकर शायद अफसोस खाते होंगे कि हम सिवान पहुंचे हैं। सिवान की ये नगर परिषद यानी नरक परिषद की जीता जागता ये तस्वीर सिवान के स्टेशन की समीप की दिखा रहे हैं। लगातार सरकार के तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए, तो वहीं सरकार सफाई अभियान जैसे कई अभियान चला रहे हैं। आपको बताएं कि नगर परिषद को नरक परिषद कहने में अब शर्म नहीं आती, इसलिए कि लगातार खबरें हम भी दिखाते हैं और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में भी दिखाया जाता है कि सिवान शहर का जो नगर परिषद है उसको नरक परिषद कहा जाता है। उसका जीता जागता तस्वीर हमारे पीछे है, और आपको बताएं कि इसलिए ये तस्वीर दिखाने पे हम मजबूर है क्योंकि भ्रष्ट पदाधिकारियों और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की देन है, जिसके वजह से आज सिवान शहर का हर एक चौक चौराहा कचड़ों के अंबार से भरा हुआ है। स्टेशन के समीप की यह तस्वीर दिखाते हुए शर्म आ रहा है कि ये वही सिवान जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और मौलाना मजहरुल हक साहब की धरती है, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की वजह से ये पूरा शहर का चौक चौराहा जो है वो कचड़ों में तब्दील हो चुका है। कुछ जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। बताइए, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? लगातार जो कोरोना की महामारी है, सफाई अभियान भी लगातार कई तरह के अभियान सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, लेकिन नगर परिषद के भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये कचरे का अंबार सिवान शहर में लगाया जा रहा है। देखिए, जो भी इसके कसूरवार हैं वो तो बात अलग है, लेकिन मेन इसका भुक्तभोगी कौन है? यहाँ की पब्लिक है। यहाँ खड़ा होना इतना मुश्किल है कि सांस नहीं लिया जा रहा है, इतनी बदबू आ रही है। और ये सिवान का दिल है स्टेशन। जो भी बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ आके बाहर निकलेंगे तो क्या देखेंगे कि इतना कचरा है कि चलना मुश्किल है। तो इसके जो भी भुक्तभोगी हैं तो वो तो जनता ही है यहाँ की। ऐसा क्यों लग रहा है कि जनता? अब देखिए, करता कोई भी है लेकिन उसका खामियाजा तो जनता ही को भरना पड़ता है। नेता तो अपने नेता हो या पदाधिकारी हो, वो लोग अपने मुफाद के वजह से है ना यूज़ करते हैं, लेकिन है ना उसका खामियाजा जनता को चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते। बताइए, किस तरह की परेशानी होती है यहाँ से गुजरते? यहाँ के वार्ड है जो नगर परिषद है उनको कार्रवाई करना चाहिए। वो स्टार्टिंग में जो फेंका है वही देख देख के सब पब्लिक फेंक रही है। ऐसा करना नहीं चाहिए, तो गलत काम है। और मान लीजिए एक आदमी फेंका, उसका देखा देखी सब फेंक रहे हैं। नगर पालिका वाले भी यहीं ला के फेंक दे रहे हैं। सिवान का नामी और जगह है स्टेशन रोड, हर आदमी यात्री आते हैं जाते हैं, बीमारी पैदा होगा। ये सब खराब काम है। इस पर आपको बताएं कि यहाँ बैठने के लिए नगर परिषद के द्वारा यहाँ बस स्टॉप भी बनाया गया है जहां लोग बैठते हैं, लेकिन सवाल यहां है कि लोग अच्छे जगह पे बैठेंगे या कचड़े में बैठेंगे। यहां से 500 मीटर आप इधर जाइए या 500 मीटर इसके पीछे जाइए, लगातार सुबह से लेकर शाम तक यानी 24 घंटे इसका गंध लोग सूंघते रहते हैं। तो आखिर ऐसे जगह पे लोग कैसे बैठे? खैर फैजी जी, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नगर पालिका ने ये तो बना दिया है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि नगर पालिका ने ये इसलिए बनाया है कि उनको उससे फ़ायदा होगा, टेंडर मिलेगा। उस चक्कर में इन्होंने कचड़े पे बना दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन आदमी आके बैठेगा बताइए? तो यहाँ इतना कचड़ा है, उसके ये बना हुआ है, इसका क्या मोड़ हो या फिर चिकटोली मोड़ हो, स्टेशन के समीप का ये मोड़ हो, या फिर महादेवा जैसा महादेवा रोड हो, तमाम जगहों पे कचड़ों का अंबार। ये बस इस वजह से है कि सिवान नगर परिषद के भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की वजह से। कचरे फेंकने के लिए ज़मीन अगर खरीदा जाता है नगर परिषद के
के तरफ से, तो वो भी सिवान से कई किलोमीटर दूर करोड़ों की ज़मीन खरीदी जाती है और उसमें भी कई तरह के घोटाले देखे जाते हैं। अगर वो ज़मीन सिवान शहर के नज़दीक होता तो शायद ये कचरा यहाँ ना फेंक करके उस ज़मीन में फेंका जाता। अगर भ्रष्टाचारी लोग नहीं होते, भ्रष्टाचार पदाधिकारी और भ्रष्टाचार जो है कि जनप्रतिनिधि नहीं होते, तो शायद ये कचरे का अंबार सिवान शहर में देखने को नहीं मिलता। वो ज़मीन सिवान शहर के कहीं नज़दीक में खरीदा जाता और वहाँ पे लोग आसानी से जो है कि फेंक सकते थे कचरे, या फिर नगर परिषद के जो सफाई कर्मी है वो फेंक सकते थे। देखिए ये एक आदमी जो है यहाँ पेशाब करते हुए नज़र आ रहे हैं। बताइए, ऐसे अगर यहाँ कचरे का अंबार नहीं रहता तो शायद कोई लोग जो है यहाँ पे पेशाब नहीं करते। सफाई कर्मी लगातार हड़ताल पे बैठते हैं, कई तरह के जो है कि सवाल पूछते हैं नगर परिषद से, और बताएं कि उन लोगों की भी जो है कि मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। कई तरह के अगर हड़ताल किए जाते हैं तो उन सफाई कर्मियों को उन लोगों को सलाखों के अंदर भेज दिया जाता है। आपको बताएं कि चाचा सुनिए, यहाँ पेशाब कर रहे थे, काहे पेशाब कर रहे हैं? गंदगी है इसीलिए? हेलो, काहे पेशाब कर रहे थे? गंदगी करेंगे नहीं, लैट्रिन नहीं है ना। बताइए काहे पेशाब करने का जगह है? देखिए यही सुनने को मिलता है कि पेशाब करने का जगह नगर परिषद के द्वारा नहीं है। अब आपको बताएं कि यहाँ पे यहाँ जो है कि लगातार कचड़े फेंके जा रहे हैं और यहाँ से कचड़े उठा करके जो नया हाईवे सिवान बाईपास जो कि गोपालगंज से सिवान होते छपरा को जाता है, उस हाईवे के किनारे कचड़े ले जा करके फेंके जा रहे हैं और वहाँ आग लगा दिए जाते हैं, जिससे पॉल्यूशन भी फैलता है। सड़क पे आते जाते लोगों को कई तरह की तकलीफ़ें होती हैं। डबल मास्क लगाने के बावजूद भी अगर आप वहाँ से गुजरेंगे तो आपको इतनी गंदी महक आएगी कि आपको उल्टी आने लगेंगी। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर और इस कचरे के पीछे जो कारण है वो बस यही है, भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के वजह से ये कचरे का अंबार सिवान शहर के स्टेशन के समीप देखी जा रही है। सवाल यहाँ है कि अगर पदाधिकारियों से सवाल किया जाए, उनके ऑफिस में जाया जाए, उनके दफ्तर में जाया जाए, तो शायद पदाधिकारी जो हैं वो थाने में जा कर के एफआईआर भी कर देंगे कि हमारे जो है कि सरकारी काम हो रहे थे, उसमें बाधा डाल रहे थे रिपोर्टर। इस तरह के भी सवाल आते हैं। लेकिन ये कहते हुए मुझे डर नहीं लगता कि भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के वजह से ही पूरा सिवान जो है आज कचड़ों में तब्दील है। अगर भ्रष्ट जनप्रतिनिधि नहीं होते तो शायद जो सिवान से कई किलोमीटर दूर अंगौता गांव में जो करोड़ों का ज़मीन खरीदा गया कचरा फेंकने के लिए, वो सिवान शहर के समीप कहीं खरीदा गया होता, जो कि नौतन के करीब जाकर के ज़मीन खरीदा गया करोड़ों का कि वहाँ कचरा फेंका जाएगा और उसमें कई तरह के घोटाले देखे गए। हालांकि सलाम है सिवान के जिला अधिकारी को, जिन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए है ऐसे भ्रष्ट जो है कि जनप्रतिनिधियों को बर्खास्त किया, उन्हें जो है कि कार्यकाल उनके हाथ से छीन लिया गया। तो सैल्यूट है सिवान के डीएम को, जिन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और ऐसे भ्रष्ट जो है जनप्रतिनिधि हैं उन्हें उनके हाथ से कार्यकाल छीन लिया गया। हालांकि इस तरह की तस्वीरें हम हमेशा दिखाते हैं। घंटों भर अगर बारिश हो जाए सिवान शहर में तो पूरा सिवान शहर डबाडब पानी से भर जाता है, लबालब भर जाता है। वजह इतनी है कि नाले की सफाई सही से नहीं होती। कहीं नाले हैं तो नाले के ऊपर ढक्कन नहीं है, जिसके वजह से उसमें लोग कचड़े डाल देते हैं। हालांकि लोगों की भी ये गलती होती है कि लोग उसमें कचड़े ना डालें, लेकिन लगातार सफाई कर्मी के द्वारा सफाई तो की जा रही है। गली कूचे मोहल्ले से जो है कि कचड़े ला करके चौक चौराहे पे डाल दिया जा रहा है और इसका जीता जागता जो तस्वीर सिवान के स्टेशन के समीप से हम दिखा रहे हैं, जो कि जो लोग भी सिवान आते होंगे वो ये सोच के आते होंगे कि सिवान उस धरती पे जा रहे हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और मौलाना मजरुल हक साहब की धरती है। लेकिन अफसोस, मुझे कहते हुए ये अफसोस हो रहा है कि सिवान की सरजमी और सिवान शहर से हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरुल हक के नाम से जाना जाता है। हालांकि फिर से आपको बताएं कि इस तरह से अगर जो पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि जो हैं लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी अगर नगर परिषद में बैठे हैं, तो डीएम साहब से हमारी अपील है कि उन पे कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द जो है कि सिवान शहर को कचरा मुक्त बनाया जाए। ऐसी तमाम खबरें दिखाएंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।